Hello students, this video is about interference and law of conservation of energy. So interference क्या होता है? You all know that कि जो दो कोहेरेंट सोर्सेज से हमें पैटर्न ऑब्टेन होता है स्क्रीन के ऊपर अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का जो पैटर्न, उसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न. एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, it can be changed from one form to another form. It is common conservation of energy law. So in interference we know that जो इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम ऑब्टेन होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 रूट में, और इंटेंसिटी हमें किसी भी फ्रिंज की तभी ऑब्टेन होगी मैक्सिमम जब कॉस थीटा ज़ीरो होगा. कॉस थीटा ज़ीरो मीन्स ये जो हमारे पास वैल्यू आती है ये इस तरीके से होती है 2 रूट I1 I2 कॉस थीटा. जब कॉस ज़ीरो होगा तो कॉस ज़ीरो पे वैल्यू 1 होती है, उस टाइम हमें किसी भी ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम मिलेगी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें ब्राइट फ्रिंज की ही मिलेगी जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं. और मिनिमम के केस में हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज़ I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट में I1 I2. हेयर ऑल्सो दिस वैल्यू इज़ 2 रूट में I1 I2 कॉस थीटा, लेकिन इस केस में कॉस थीटा हमारे पास कॉस 180 डिग्री होगा और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1. सो मिनिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन I1 I2 माइनस 2 I1 I2, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं. और इस केस में जो हमें फ्रिंज मिलती है वो डार्क फ्रिंज मिलती है. सो एवरेज इंटेंसिटी अगर हम निकालें इंटरफेरेंस के लिए, सो एवरेज हम किसी चीज़ का क्या लेते हैं, दोनों का सम करके उसको 2 से डिवाइड करना. सो आई मैक्स प्लस आई मिनिमम इज अपॉन 2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, क्योंकि 2 रूट I1 I2 से -2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा इस तरीके से I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2 अपॉन 2. इससे वैल्यू कैंसिल हो गई, ये बच गया हमारे पास 2 I1 प्लस 2 I2 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे. सो I1 प्लस I2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट बच गया I1 प्लस I2 विच इज़ द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न. So if there was no interference pattern then the total intensity was also I1 plus I2. अगर हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन नहीं होता उस केस में भी हमारे पास एवरेज या टोटल इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होगी. Thus in interference only the redistribution of energy takes place. बस इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है कि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस होता है, या हम कह सकते हैं फ्रिंजेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस होता है स्क्रीन के ऊपर. So some energy disappear at dark fringe and some appear as bright fringe. So the total energy remains constant. Hence interference obey the law of conservation of energy. So इस केस में भी जो एनर्जी हमारी वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो रीडिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन के ऊपर ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस का हो या ना हो, लेकिन एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी. इस रिलेशन से ये प्रूव होता है. सो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ऑब्टेन एज फॉलो. जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा जहाँ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल इंटेंसिटी. सारी ब्राइट फ्रिंजेस इक्वल इंटेंसिटी की होगी और जिसकी वेवलेंथ है λ/2, λ, 3 λ/2, 2 λ/2. और आप देख सकते हो जो इंटेंसिटी है ब्राइट फ्रिंजेस की वो सारी इक्वल इंटेंसिटी की हमें मिलेगी. एंड दिस शोज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी holds good in case of interference also. So now here एक क्वेश्चन अराइज होता है कि why two independent sources are of equal intensity. दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्यों इक्वल इंटेंसिटी के होते हैं, या फिर हम कोहेरेंट सोर्सेज लेते हैं जब जो कि सेम सोर्स से हमें ऑब्टेन होते हैं, तो वो क्यों दो इक्वल इंटेंसिटी के होने चाहिए या होते हैं. स्टूडेंट्स, लाइट इज एमिटेड बाय द सोर्स when the atoms returns to their ground state from their excited state. Even a small source of light has billions of billions atoms. Such a large number of atoms cannot emit light energy in same phase. लेकिन वो सेम फेज में लाइट एनर्जी को एमिट नहीं करते, इसीलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है
जिनको हम कैन नेवर बी कोहेरेंट, जो कि कोहेरेंट नहीं होते, इसीलिए हमें दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है इक्वल इंटेंसिटी ऑब्टेन करने के लिए लाइट की। नाउ एक टॉपिक है व्हाट इज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सो इंटरफेरेंस पैटर्न इज सेड टू बी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस इफ पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर फिक्स्ड ऑन स्क्रीन। मीन्स हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है स्क्रीन के ऊपर, हम उसकी पोजीशन फिक्स्ड है इस तरीके से, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, then we can say that interference pattern is sustained interference pattern। लेकिन अगर हमें स्क्रीन के ऊपर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच में ओवरलैपिंग नज़र आ रही है, तो उस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न है। सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न तभी हम बोल सकते हैं जब स्क्रीन के ऊपर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस इक्वली स्पेस्ड होंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड होंगी स्क्रीन के ऊपर, ओवरलैपिंग उस केस में ना हो। सो फ्रॉम दिस अ क्वेश्चन अराइज, what will happen on the interference pattern if monochromatic light is replaced by white light। अगर हम white light से रिप्लेस कर देते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट को, जो कि सिंगल वेवलेंथ लाइट होती है, तो उस केस में इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होगा। सो व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट, तो सेंट्रल फ्रिंज जो हमें होगी, ऑब्टेन होगी, विल बी वाइट फॉलोड बाय अ फ्यू कलर बैंड्स। इस तरीके से होगी कि सेंटर पे जो हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है वो वाइट कलर की होगी, लेकिन इसके साइड में आसपास कलर बैंड्स होंगे, जिसकी वजह से ऐसा नज़र आएगा जैसे वो कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस हो जाएगी, एंड हम कह सकते हैं उस केस में कि इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न में स्क्रीन के ऊपर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमें अल्टरनेट मिलती है, उसमें कलर नहीं मिलता। लेकिन अगर हम वाइट लाइट से इसको रिप्लेस कर देंगे सोर्स को, तो हमें सेंट्रल पे वाइट लाइट मिलेगी और उसके साइड में कलर बैंड्स मिलेंगे, मींस इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर। सो एज बीटा, जो कि फ्रिंज विड्थ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा पे, वेवलेंथ पे, क्योंकि बीटा का जो रिलेशन है दैट इज लैम्डा कैपिटल D by small d, so it is directly proportional to wavelength। fringe width is directly proportional to wavelength। so wavelength of red color maximum होती है रेड कलर की और मिनिमम होती है वॉयलेट की। सो रेड कलर इज वाइडेस्ट बैंड, इसीलिए रेड कलर का बैंड जो होगा वो सबसे वाइड होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग गुड या सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन इंटरफेरेंस को ऑब्टेन करने के लिए ये कुछ फ्यू कंडीशंस हैं कि जो सोर्स होना चाहिए हमारा वो कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, आइदर वेव आर इन सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। लेकिन सोर्स कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स। द टू सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो सोर्सेज हमें ऑब्टेन होंगे, टू सोर्सेज जो कि सेम सोर्स से कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन होंगे, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के होंगे। द टू सोर्सेज शुड एमिट लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, और जो वो लाइट को एमिट करेंगे वो लाइट वेव्स इक्वल एम्पलीट्यूड की होनी चाहिए। स्क्रीन शुड नॉट प्लेस्ड फार अवे, स्क्रीन को इतना दूर नहीं रखना कि ओवरलैपिंग हो। ओवरलैपिंग को मूव करने के लिए स्लिट को हमें ज़्यादा स्क्रीन को स्लिट से ज़्यादा दूर नहीं रखना। एंड द फिफ्थ कंडीशन इज द टू स्लिट मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। दो स्लिट कोहेरेंट सोर्स के बीच में हम जो स्लिट्स रखते हैं वो बहुत ही क्लोज होनी चाहिए। एंड द सोर्स मस्ट अमिट लाइट स्ट्रॉन्गर देन बैकग्राउंड लाइट, और जो सोर्स की लाइट होगी वो बैकग्राउंड की लाइट से ज़्यादा इंटेंसिटी की होनी चाहिए या ज़्यादा ब्राइट होनी चाहिए। सो दीज आर द 6 कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग हमें सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न, law of conservation of energy in case of interference।